आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मास्टर, आज हम फिर ज्योतिर्लिंग की यात्रा की ओर चलेंगे। जो हमारे साथ जुड़े हैं सुजाता मैम, जो आज हमें महत्व बताएंगे, और आज ज्योतिर्लिंग की यात्रा कथा के साथ और साथ साथ ध्यान भी हम करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ सुजाता मैम का। वेलकम मैम, अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन सभी को शुभ संध्या। हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा कर रहे हैं। हमारा पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, उसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो पहले हम आज दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और तीसरा ज्योतिर्लिंग हमारा उज्जैन का महाकाल, उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और बाद में हम शिव की आराधना यानी कि ध्यान में मग्न हो जाएंगे। उनकी कृपा के लिए हम ध्यान मार्ग से आराधना करेंगे। तो चलिए हम अब श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनते हैं। उनके बारे में, उनकी विशेषता के बारे में ज्ञान पहले प्राप्त कर लेते हैं। यह दूसरा ज्योतिर्लिंग है। श्रीशैलशृङ्गे विविध प्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तं समर्जुनं मल्लिकं पूर्वं मेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुनं। श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जी जो थे, उन्होंने ये मल्लिकार्जुन की विशेषता बताई है, जो शैल पर्वत के निकट रहते हैं। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। महाभारत, शिव पुराण तथा पद्म पुराण आदि धर्म ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों में इस ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार बताई जाती है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र श्री गणेश और श्री कार्तिक स्वामी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। प्रत्येक का आग्रह था कि पहले मेरा विवाह होगा। लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा, तुम लोगों में से जो पहले पूरी पृथ्वी की चक्कर लगाकर वापस आएगा, तो उसका विवाह हम पहले कर देंगे। माता पिता की यह बात सुनकर श्री स्वामी कार्तिकेय जो तुरंत पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बड़ा कठिन था। लेकिन गणेश जी ने क्या किया, तो एक तो उनकी काया तो स्थूल थी, दूसरे बात उनका वाहन क्या था, मूषक था। तो उन्होंने दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की, हम क्या कहते हैं उसको, स्पर्धा जो थी वो कैसे कर पाते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक सुगम उपाय खोज लिया। और उन्होंने अविलंब पृथ्वी की परिक्रमा का एक सुंदर सा उपाय ढूंढ के निकाला। सामने बैठे माता पिता का पूजन करने के पश्चात उनकी 7 प्रदक्षिणाएं करके उन्होंने पृथ्वी प्रदक्षिणा का कार्य पूरा कर दिया। उनका यह कार्य शास्त्रानुमोदित था, यानी शास्त्र के अनुसार बिल्कुल ही सही था। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रांति च करोति य तस्यै वै पृथ्वीजन्यं फलं भवति निषिद्धम। यानी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय जब तक लौटे, तब तक गणेश जी का सिद्धि और बुद्धि नामा वाली 2 कन्याओं के साथ विवाह हो चुका था। और उन्हें क्षेम और लाभ नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हो चुके थे।
यह सब देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत रुष्ट हुए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती वहां उन्हें मनाने पहुंची। पीछे शंकर भगवान भी वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद क्या हुआ कि माता पार्वती ने कार्तिकेय को मनाने के लिए बहुत मिन्नतें की, मगर कार्तिक स्वामी माने नहीं। वो उन्होंने कहा ये तो उसने चीटिंग की है। मगर जब भगवान शंकर ने कहा नहीं बेटा, जो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप को ही सब कुछ मानता है, तो वह उसका कार्य बड़ा हो जाता है। क्योंकि सभी देवी देवताओं से, पृथ्वी से, भूमि से या पंच महातत्वों से सबसे बड़ा जो कौन है इस धरती पर या इस आकाश में भी, तो वो माता पिता है। और गणेश जी ने वो कार्य बहुत ही बड़ी बखूबी से निभाया है और वह जीत गया, इसीलिए उसका विवाह हमने पहले कर दिया। फिर भी कार्तिक स्वामी नहीं माने। वो बोले नहीं पिताश्री, यह बात तो बड़ी नहीं है कि आपने जो शर्त लगाई थी, शर्त कही थी हमें कि हमने ज्योतिर्लिंग की पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है, तो मैंने पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आया हूँ। फिर भी उनको माता पार्वती बहुत मनाती थी और बाद में माता पार्वती ने स्वयं उसके साथ वहां रुकना तय कर दिया। अपने कार्तिक जो मन रूठा हुआ है अपना बच्चा, तो उसके साथ वह रुक गई। तो फिर अपने बेटे और पत्नी के लिए शंकर भगवान भी वहां पर स्थायी हो गए और फिर उन्होंने ज्योतिर्लिंग के रूप में वह प्रकट हुए। तब से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से यह प्रख्यात है। इसकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका नाम के पुष्पों से की जाती है। मल्लिकार्जुन नाम उसका होने का यही कारण है। और एक कथा कही जाती है कि इस शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। इसी विपत्ति विशेष के निवारणार्थ उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रय में आकर रहने लगी। उस कन्या के पास भी एक शुभ लक्षणा सुंदर श्यामा गौ थी। गौ यानी गाय, गौ माता थी। उस गौ का दूध रात में कोई चोरी से ले जाता था। एक दिन संयोगवश उस राजकन्या ने चोर को दूध धोते हुए देख लिया और क्रुद्ध होकर उसकी चोरी उसने पकड़ी। परंतु गौ माता के पास पहुंचकर उसने देखा कि वह शिवलिंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उसे लग रहा था कि वो चोर चोरी करके उसका दूध लेके जा रहा है, मगर वहां जाके उसने देखा तो गौ माता एक शिवलिंग के ऊपर खड़ी है और दूध का वह उस पर अभिषेक कर रही है। राजकुमारी ने काल पश्चात उस शिवलिंग पर फिर एक मंदिर का निर्माण किया और यही शिवलिंग मल्लिकार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मल्लिकार्जुन शिवलिंग और तीर्थ क्षेत्र की पुराणों में अत्यधिक महिमा बताई गई है। यहाँ आकर शिवलिंग का दर्शन, पूजन, अर्चन करने वालों को सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शंकर के चरणों में स्थिर प्रीति निर्माण होती है। दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाली होती है। इस प्रकार इस मल्लिकार्जुन के बारे में कहा जाता है। कई कई बार ऐसे होता है कि जिनकी शादियां नहीं होती, उन्हें कहा जाता है कि आप मल्लिकार्जुन तीर्थ स्थान पर होकर आइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो आपकी शादी हो जाएगी। क्योंकि उनके बेटों की शादी यानी गणेश जी और कार्तिक स्वामी की वहां पर तय हो गई है। इस तरह से ये मल्लिकार्जुन क्षेत्र जो है वो इतना वैभवशाली और अब हमें उससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र है।
यहाँ पे एक लिंगायत जो लोग रहते हैं, तो उनका वीर शैव सिद्धि मठ है। श्री शैल्य ये शिव के अष्ट स्थानों में से एक शिवपीठ भी है। और माता पार्वती के जो हम शक्तिपीठ कहते हैं, उसमें का एक शक्तिपीठ यहाँ पे है। तो शिव शक्ति मिलन यहाँ पे हुआ है, इसीलिए लोग यहाँ पर आकर उनका पूजन अर्चन करते हैं। देवी जो है उसे माधवी, भ्रामरंबा, अम्मा, काली माता स्वरूप, ये पार्वती का रूप यहाँ पे है। और पार्वती का यह रूप उसे गले में उसके भूंगा जो रहता है, यानी मधुमक्खी का जो मधुमक्खी जो रहता है, वो उसे भूंगा कहते। उससे थोड़ा सा अलग एक रहता है कि मधुमक्खी का मध खाने के लिए जो एक क्या बोलते हैं उसको, एक छोटा सा जो आता है खाने के लिए, उसको भूंगा कहते हैं। और भूंगा को, भूंगे की माला जो रहती है ना, वो ऐसा गू 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 करते रहता है। और वो उसकी माला जो है वो गले में माने देवी पार्वती के गले में डाली जाती है। तो इसीलिए उसे भ्रामरंबा भी नाम दिया गया है। यह देवी मैसूर के लोगों की कुलस्वामिनी है। आद्य शंकराचार्य भी जो थे, उन्होंने भी ये श्री शैल स्थल का उसको भौरा, हाँ यस बराबर है, वो भौरा उसे कहते हैं हिंदी में। हम्म। तो भौरा जो रहता है, तो उसकी माला जो होती है वो पार्वती माता के गले में रहती है। तो इसी प्रकार से ये यहाँ शक्तिपीठ भी है। भगवान पार्वती भगवान और देवी माता का शिव शक्ति पीठ ऐसे उसे कहा जाता है। तो इसीलिए यह दिव्य तेज से युक्त और ये प्रसन्न ऐसे जो ज्योतिर्लिंग है, उसका निवास स्थान लिंग पुराण में भी ज्योतिर्लिंग का आया हुआ है। और यहाँ पे एक जिंदा पानी का जो बोलते हैं झरा बोलते हैं, या पानी का फ्लो है, वह अमृत जैसा रहता है। तो श्री शैल का यह महत्व है कि उस शिवलिंग से पानी आता ही बाहर रहता है। और वो पाताल गंगा नामक एक नदी के नजदीक वो खड़ा स्थित है, और श्रीशैलम पर्वत के ऊपर है। इसीलिए यह श्रीशैलम का जो दूसरा वाला ज्योतिर्लिंग है, वो बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध है। और यह ज्योतिर्लिंग को नमन करके अब हम आगे तीसरा जो ज्योतिर्लिंग हमारा है, वो महाकाल उज्जैन स्थित है, वहां पे हमारी यात्रा हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम अभी उज्जैन के श्री महाकालेश्वर के दर्शन के लिए तैयार हो जाएंगे। उनके बारे में भी जो कुछ बातें हैं इतिहास में लिखी गई पुरानी, या कुछ हमें ज्ञात है, वैसे हमने सुना है हम लोगों के बड़े बुजुर्गों से, वह बातें हम अभी महाकालेश्वर के बारे में सुनेंगे। तो आज यह हमारा तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। हम सभी ने उज्जैन के बारे में हमारी कथाओं में सुना है। विक्रम वेताल की कथा है, तो हमने अपने बचपन में बहुत सुनी है कि राजा विक्रम रहता है, वो वेताल को अपने पीछे कंधे पे लेता है। और कंधे पे लेने के बाद वो बोलता है कि राजा अगर तू बोलेगा तो फिर से मैं तेरे से यहाँ से उतर के झाड़ पे जाके बैठ जाऊंगा। फिर तेरा ये प्रयास जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर से तुझे प्रयास करना पड़ेगा। और वो दोनों बातें करते 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 ऐसे निकलते, वह विक्रम बेताल की बातें हमने सुनी है। यही विक्रमादित्य की राजधानी है, ये मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन। और उज्जैन के राजा कौन है? श्री महाकालेश्वर। पुण्य सलीला शिप्रा नदी के तट पर यह उज्जैन प्राचीन काल से विख्यात है। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सप्त जो हमारे सप्तपुरिया है, तो वो उसमें से एक है। यह तो आपको ज्ञात है। उज्जैन के बारे में आपने बहुत ही पुराणों में उसका नाम सुना ही होगा, अवंतिका नगरी, या
उज्जैन, ये दोनों नामों से वो पहले से ही सभी को ज्ञात है। काल भैरव जो है वो उज्जैन के नगराधिपति है। यह भी आपको पता है कि काल भैरव भी यहाँ पे हमारे सभी के यानी श्री महाकालेश्वर के क्या करते हैं, रक्षा करने के लिए उनके द्वार पर बैठे हुए हैं। यह वो अष्टगणों में से एक है। उज्जैन नगरी की जो कथा है वो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में उज्जैन राजा चंद्रसेन राज करता था। वह परम शिव भक्त था। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपने माँ के साथ वहां से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर वह बहुत विस्मय और कौतूहल से देख रहा था। वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने से करने के लिए लालायित हो गया, यानी उसे इच्छा हो गई कि जैसे राजा कर रहा है पूजा शिव की, वैसे मैं भी करूंगा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर पर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। माता भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर वहां से उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं था। अंत में माता ने बहुत क्रोधित होकर उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर फेंक दिया। इससे वह बालक बहुत दुखी हो गया। बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता रहा। रोते रोते अंत में बेहोश हो गया और वही गिर पड़ा। बालक के अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर आशुतोष भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जो ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि अपने सामने बहुत ही दिव्य और भव्य ऐसे अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना एक मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ऐसा ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता से और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब वह दौड़कर उसने अपने प्यारे लाल को गले से लगा लिया। पीछे राजा चंद्रसेन भी वहां आकर वह बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बड़ी सराहना की। उसने भी कहा, मैं भी इतना पूछता रहा हूँ, मगर भगवान शिव को यहाँ पर उपस्थित करने की मेरी श्रद्धा भक्ति कम पड़ गई, मगर इस बच्चे ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से स्वयं भगवान को ही धरती पर हमारे सामने लाकर प्रकट किया। फिर धीरे धीरे वहां बड़ी भीड़ जुट गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सभी मनुष्यों को भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में से सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने ऐसा फल प्रदान किया है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों में तपस्या में भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णावतार लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्धान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान की भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन भी कहा शिवधाम को चले गए। और इस जब जो बालक है उसने श्री राम के यहाँ श्री विष्णु के यहाँ उनके काल में जन्म लेकर फिर वह श्री कृष्ण के पिताश्री बने, क्योंकि उन्होंने स्वयं भगवान को नीचे धरती पर हमारे लिए प्रसन्न करके लाया है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में और एक कथा प्रचलित है।
अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में एक वेद पाठी तपोनिष्ठ ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन दूषण नामक एक अत्याचारी असुर ने उसकी तपस्या में विघ्न डाला। ब्रह्मा जी के वर से उसे बहुत शक्तिशाली वर मिला था। उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। ब्राह्मणों को कष्ट में देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला भगवान शंकर वहां पे प्रस्तुत हो गए और उन्होंने अपने एक हुंकार मात्र से अत्याचारी दानव को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां हुंकार सहित प्रकट हुए, इसीलिए उनका नाम महाकाल हो गया। इसलिए इस परम पवित्र ज्योतिर्लिंग को महाकाल नाम से भी जाना जाता है। और जो राक्षस था उस वह भी उसने कहा कि हे परमेश्वर, आपने मुझे तो मुझे तो ब्रह्मा जी से वरदान मिला था, मगर आपने मुझे मृत्यु के समीप लाया है। तो इसीलिए अब इसके बाद मेरी जो राख है यानी रक्षा है, वह आप भस्म करके लगा लीजिए, तो मैं भी आपके नाम से जाना जाऊंगा। इसीलिए आपको हमें यह पता है कि इस उज्जैन नगरी में जो सुबह की जो पूजा होती है, वह भगवान शंकर को भस्मारती की पूजा कराते हैं। सभी वहां के जो क्या बोलते हैं, चिता स्मशान से जो वो लाई जाती है, और वह उसकी इस पूजा की विशेषता वहां पे है। मगर ये पहले होता था, अभी गोबर कापूर ये इसकी जो रक्षा बनाते हैं, और गोमूत्र से उसे अच्छा करके फिर भस्मारती की जाती है। मगर ये अभी की है, पहले तो ये भस्मारती थी, तो वो स्मशान से लाने वाली चिता की चिता से निकली हुई रक्षा से वो करते थे। इसीलिए इस उज्जैन शहर का इतना महत्व है। इस मंदिर में महाकाल की लिंग मूर्ति शालिग्राम स्वरूप है और वो नाग विभूषित है। इसीलिए बाद में उसके साथ पार्वती माता, गणेश जी, कार्तिक स्वामी, यह सब है। इस मंदिर की जो निर्मिति की है, वो विश्वकर्मा जी ने की है, क्योंकि यह भगवान ने इस भक्त के लिए इस अच्छा सा ये मंदिर खुद के लिए तैयार किया है। यह दिव्य ज्योतिर्लिंग जो है, उसका स्वरूप जो है, वो पूरा का पूरा नीला, और उसमें नीले में थोड़ा सा व्हाइट जैसा उसके ज्योतिर्लिंग की जोत जो है, वो वो पहले पहले जो ज्यादा जो भक्त जो रहते हैं, कि जो हम ध्यान धारणा में जो उससे कनेक्ट होते हैं, तो उनको वो दिखाई देती है। उसके बाद में महाकाल के आजू बाजू में हर सिद्धि यानी पार्वती माता का भी बहुत बड़ा मंदिर है। हर सिद्धि माता, श्री कृष्ण जी का गोपाल कृष्ण मंदिर, शंकर जी का गरुड़ है, और यह सब जो है, वो सब बाद में सभी ने उसको बनाया है। कवि कालिदास ने भी यहाँ पे देवी हरसिद्धि माता की पूजा की थी, आराधना की थी। इसीलिए चामुंडा की भी एक मूर्ति यहाँ पे है। इस प्रकार से यह उज्जैन की विशेषता हम जानते हैं। क्योंकि उज्जैन जो है, वहां पे और एक महत्व का मंदिर है, जिसे हम सभी जाके वहां दर्शन करते हैं। ये मंगलनाथ या अंगारेश्वर का मंदिर है। यानी हमारी पत्रिका में जो मंगल का स्थान है, तो मंगल ग्रह की यह अग्नि स्थान जो है, वो वहां यहाँ पे है। तो इसीलिए वहां पर जाकर भी हम लोग उसकी पूजा करते हैं। और इस प्रकार से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में हम जो हमारे मोक्ष के द्वार का बहुत बड़ा द्वार माना जाता है, वो उज्जैन है। उज्जैन का राजा जो है, वो श्री महाकालेश्वर, वो कालों का भी काल है। यह समय या
हम लोग जो कहते हैं हमारा समय बहुत बुरा है, हमारा समय बहुत कठिन चल रहा है, यह काल की परिभाषा है। जो हम कहते हैं कि यह अकाल है, तो इस कालों का भी काल, या जो अकाल बोलते हैं, ये श्री महाकालेश्वर है। इस महाकालेश्वर को जब हम शरण जाते हैं, तो मोक्ष के द्वार के समीप हम लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि मोक्ष के लिए हमें श्री महाकाल का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए। इस प्रकार आज हमने दो ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है। यह दोनों ज्योतिर्लिंग जो है वो अलग अलग स्थानों पे विराजित है। एक आंध्र प्रदेश में है, और दूसरा जो है वह मध्य प्रदेश में है। हमारे ज्योतिर्लिंग ऐसे ऐसे स्थानों पर है कि हम लोग सभी भारत दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग जो महत्व के माने जाते हैं, जहाँ पे स्वयं भगवान और माता पार्वती आकर उन्होंने हमारे लिए, उन्होंने उन वहां पर यहाँ पर आकर ज्योतिर्लिंग स्वरूप अपना रूप हमारे सम्मुख रखा है। हमारी मोक्ष के लिए, हमारी आगे की आध्यात्मिक यात्रा के लिए उन्होंने जो ये रूप लिए है, इसीलिए हम अपना पूरा भारत भ्रमण जब करते हैं, तब हमें वहाँ की विशेषताएं, वहाँ की जुड़ी हुई कहानियां, पुराणों में बताई हुई कहानियां, यह सब ज्ञात होती है। तो चलिए अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि इस ध्यान से ही हमें हम हमारे अंदर के शिव तत्व को जागृत करेंगे, और हमें अमृत धारा में बरस अमृत धारा की वर्षा हमारे अंदर बहने लगेगी। तो इस दोनों भी, या आगे की सभी ज्योतिर्लिंग के स्थानों पर हम अच्छी तरह से हम लेंगे। तो इसीलिए हम ध्यान अभी करने को शुरू करेंगे। तो चलिए हम शिव का 12 ज्योतिर्लिंग का जो एक आद्य शंकराचार्य ने जो लिया है स्तोत्र, जो आप सभी को ज्ञात है, उसका स्मरण करके ध्यान की ओर बढ़ेंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्या महाकालम् ओङ्कारं ममलेश्वरम् परल्या वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमाशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशम् नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कृष्णेशं तु शिवालये। ओम सांब सदा शिवार्पणमस्तु। आंखों के ऊपर जो चश्मा है वो हम सभी निकाल कर बाजू रख देंगे। जहां बैठे हैं वहां पद्मासन में या सुखासन में, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बैठिए। यह दोनों पंचतत्व जो अपने हाथों में है, उसे पूरे एकत्रित करके हम अपने नजदीक पेट के नीचे रख देंगे, और आंखें बंद कर लीजिए। हमारे सभी गुरुजनों को, सभी मास्टर्स को, सभी एंजल्स, 12 ज्योतिर्लिंग, यह अष्ट दिशा, दश दिशा, पंच महातत्व, पंच महाभूत, सभी को नमन करके हम अपनी सांसों को भी, अपनी आत्मा, अपना यह देह, मन, बुद्धि, सभी को नमन करके इस ध्यान की ओर अब निकल पड़ते हैं।
सांस हम अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। आपका मन, शरीर पूरा शिथिल हो रहा है। कौन सी भी उसमें बेचैनी नहीं है, मन मुटाव नहीं है, सिर्फ शांति। यह शांति हमें अपने और शिव तत्व को एकत्रित करने के लिए, मिलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अपनी सांसों के ऊपर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं शिव हूँ। मैं ही शिव स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सांस हूँ। भगवान शिव हर समय, हर वक्त ध्यानस्थ होते हैं। निरंतर ध्यान। भोलेनाथ कैलाश के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ध्यान करते हैं। न कोई मंत्र, न कोई जाप, सिर्फ सांसों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए।
शिव एक अविकारी, अनंत और पूर्ण स्थिति, जहाँ उत्पत्ति है, मध्य है और लय भी है। शिव का ध्यान यानी हमारे ही स्वस्वरूप का, आत्म स्वरूप का ध्यान। हम अपने आप में ही शिव से जुड़े हुए हैं। हमारा आत्मलिंग यानी शिव का ज्योतिर्लिंग अपनी सांसों के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए। हमारे हृदय में बसे हुए इस ज्योतिर्लिंग यानी हमारी आत्मलिंग के ऊपर हमारी विशेष कृपा हो रही है। मैं शिव हूँ। मैं ही आत्मलिंग हूँ। मैं ही ज्योतिर्लिंग स्वरूप हूँ। इसीलिए मैं सिर्फ ध्यान 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 ही कर रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ
जैसे समाधि समाधि में रहते हैं, उसी तरह से आज मैं निरंतर ध्यान निरंतर ध्यान कर रही हूँ। इस ध्यान से मैं अविकारी हो चली हूँ। मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। ध्यान के माध्यम से मुझ में एक क्रांति निर्माण हो रही है। एक प्रेरणा मुझे प्राप्त हो रही है। एक आत्मविश्वास और एक विश्वास, यह सभी मुझ में निर्माण हो रहे हैं। यह जन्म
बहुत ही सुंदर है, जिसने मुझे इस ध्यान मार्ग में आकर्षित किया। उस ध्यान मार्ग से मुझे प्रेरणा मिली कि मेरा जीवन मुझे किस तरह से इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर जाने का रास्ता दिखा देगी। मैं और शिव तत्व एक ही है, एक अंदर और एक बाहर। हम इस दो तत्वों से जुड़ गए हैं। अंदर एक मन है, बाहर एक शरीर है। एक जिंदगी अंदर है, एक जीवन बाहर है। हमारे अंदर एक कारण है, तो उसका नतीजा हमारे बाहर है। अंदर एक हेतु है, तो बाहर उसकी परिभाषा है। एक अचेतन मन है और एक सचेतन मन है। मन और शरीर का ये नाता शिव तत्व और हमारे जीव आत्मा से इतना मिल चुका है, वह दोनों अलग नहीं है। इसीलिए इस ध्यान से हम यह जीव और शिव की तत्व को अपने अंदर ही समा रहे हैं।
हम मृत्यु पश्चात शव हो जाते हैं और इस सांस चलने के द्वारा हम अभी जीव हैं। अकाल मृत्यु से इस जीव की रक्षा यह शिव तत्व करता है, यानी हमारी अपनी सांस। यह सांस जो हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तलक की यात्रा में हर समय साथ होती है। यह सांस हमें हर वक्त वह होने का एहसास दिलाती है। उसके ऊपर ध्यान जो हम कर रहे हैं, यानी हमारे आत्म स्वरूप का ध्यान ही हम कर रहे हैं। मेरी आत्मा अविनाशी है, अनंत है, पूर्ण है। शिव ही सत्य है और यह सत्य मेरे अंदर, मेरे हृदय में समा गया है। भगवान और मनुष्य, इनमें
एक फर्क है, वह फर्क यानी स्व के बारे में जानना, उसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति होना। जो भव्य दिव्य है वो भगवान से जुड़ा हुआ है, मगर भगवान से जुड़ा हुआ तो मनुष्य है। जो मनुष्य से जुड़ा है वह कौन है? तो वो आत्मा है। वह शरीर आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण किया हुआ एक इस जीवन का एक रूप है, मगर सर्वात्मा जो रहता है, जो जीवात्मा से मिलता है, वह आत्मा शरीर मन बुद्धि इस प्रकृति के अंश से मिले हुए थे। परमात्मा मुझसे अलग तो नहीं, इस आत्मा से अलग नहीं। मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शिवात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। हम अपने सांसों के साथ ऐसे एक रूप हो गए हैं कि यह वैश्विक चेतना जो है, वैश्विक ऊर्जा जो है, वह हमारे अंदर प्रवाहित हो चुकी है। हम शरीर मन आत्मा से सहज भाव से एक रूप हो चुके हैं। यह वैश्विक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर बहने लगी है। श्वास ऊर्जा ही हमारी रक्षक है, और इस
प्रचंड वैश्विक ऊर्जा को हम अपने अंदर, अपने मस्तिष्क से, सहस्त्राधार से अंदर आते प्रवेश करते हुए समझ रहे हैं। हमारे हृदय में यह पहुंच गई है। हमारे अंदर श्री शिव तत्व, शिव शक्ति जागृत हो चुकी है। यह ऊर्जा, यह ज्योतिर्लिंग की ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा से जाकर एकरूप हो गई है। हृदय आनंद से भर उठा है। हमारी नेत्र कमलों में शिव शक्ति की एक ज्योति सम्मिलित हो गई है। नेत्रों में नीला रंग और उसमें सफेद रंग, यह ऊर्जा के स्रोत है जो हमें शांति प्रदान कर रहे हैं। हमारे हृदय के अष्टदल अब खुल गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं। हमारा आत्मलिंग इस बड़े ज्योतिर्लिंग के साथ एकरूप होता हुआ हम देख रहे हैं। यह ज्योत हमारे ज्योति में मिलकर प्रवाहित हो रही है। हमारे अंदर बाहर सभी जगह एक प्रकाश, नीला सफेद प्रकाश, जिसे हम महसूस करते हैं। उस ऊर्जा में हम अपने आप को बैठा हुआ देख रहे हैं। यह एक अलौकिक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो चुकी है। इसका आनंद लीजिए। उसकी गरिमा को महसूस कीजिए। अपनी सांसों को इस ऊर्जा में
जागरूक होते हुए आप देखिए, आपके ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव आप ले रहे हैं। इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हम सबसे अनुभव कर रहे हैं। एक सफेद नीला प्रकाश हमारे अंदर बहता हुआ अपनी सांसों के साथ बने रहिए। सांस आती है और सांस जा रही है, मगर हमें हमारा शरीर मन कहीं नहीं है। यह चेतना जागृत है। हम शिव तत्व में विलीन हो चुके हैं। हमारे अंदर आत्मलिंग की ज्योत जागृत हो गई है। उसे तहे दिल से नमन कीजिए। इस शिव तत्व को हमारे अंदर ही स्थान दीजिए और मोक्ष द्वार के मार्ग पर परिक्रमा की ओर हम चल पड़े हैं। यह हमारी आत्मा की एक प्रवास है, जो ध्यान के माध्यम से हम प्रवाहित हो रहे हैं।
आहिस्ता आहिस्ता हम इस ध्यान से अब जागृत होते जाएंगे। हम अपने भौतिक शरीर में वापस आ रहे हैं। प्राप्त हो चुकी यह ऊर्जा को हम अपने संपूर्ण शरीर में स्थित कर रहे हैं और उस ऊर्जा को नमन करते हुए इस ध्यान धारणा में शिव तत्व को हम नमन करके उन्हें धन्यवाद करके हमारे सभी गुरुजनों को, सभी देवी देवताओं को, स्थान को, सभी को धन्यवाद करते हुए अत्यंत आनंद विभोर होकर हम इस ध्यान से अब बाहर भौतिक जीवन में आ चुके हैं। अपने पैरों को हिलाइए, दोनों हाथों को विलग कर दीजिए और घर्षित करके अपनी आंखों पर रख दीजिए। उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नमन करते हुए हम अब ध्यान से बाहर आ जाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आहिस्ता आप आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम सभी मास्टर्स को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें यह ध्यान करने के लिए सहायता की। धन्यवाद। थैंक यू मैम, बहुत ही गहरा था ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अधिक ऊर्जा। थैंक यू सो मच मैम। मास्टर्स, आप सभी थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और उसके बाद जो भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम, ध्यान बहुत डीप था। बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही थी। इतनी एनर्जी लग रही थी कि बॉडी से ऐसा लग रहा था हीट निकल रहा है पूरा। हम्म। बहुत ज्यादा हीट था। बट आज बहुत कोइंसिडेंस का डेट है। आज मेरी वाइफ और बेटी भी महाकालेश्वर में ही है। अरे वाह। तो दो दो चीजें बहुत कोइंसिडेंटली हुआ। मैं यहाँ पे मतलब इसके ऊपर भी ऑर्गेनाइज कर रहा था मैम के साथ, और उस तरह से मैं महाकालेश्वर जी का भी काफी ध्यान कर रहा था, ताकि आज के महाशिवरात्रि चल रहा है ना मैम, तो सब एक साथ ही हाँ, जुड़ा हुआ है। तो वहां पे बराबर। वो लोग इंदौर गए थे, वहां पे उसके चैंपियनशिप था, उसमें भी उसको अच्छा मिला है, गोल्ड मेडल पाई है। अरे वाह। वहां से महाकालेश्वर गई है, तो महाकालेश्वर जी का भी दर्शन किया। और मेरा खास खास मैम वो बॉन्डिंग है, अगर देखेंगे तो महाकालेश्वर जी से। और हमारा पहले तो मेरा हेल्थ जब ठीक था तो मैं रेगुलर जाता था, एवरी हम्म। अल्टरनेट ईयर से 1 साल के अंदर जाता था। बट अभी थोड़ा सा कम हो गया फ्रिक्वेंसी। बट ये है कि मुझे खड़ा करने का मार्ग भी उन्होंने ही दिखाया है। उन्होंने ही दिखाया। यस। क्योंकि बहुत जब बोलते हैं ना, हमारे घर में भी बोलते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो महाकाल के रास्ते खुल जाते हैं। रास्ते खुल जाते हैं। महाकाल के रास्ते खुल जाते हैं तो सारे संकट निकल जाते हैं। निकल जाते हैं, सच्ची है। हमारे हमको ध्यान में लाना, हमको
सिखाना, हमको उन्नति पे लाना, हमारी लाइफ में हर चीज में वो खड़े रहते हैं एक खड़े से रहते हैं। और अगर हम दिल से याद करते हैं मैम तो कहीं ना कहीं हाँ, सामने ही बैठे रहते हैं वो। यस, ये है, बराबर है। हमारे घर में काफी मान्यता है, हम लोग तो भोलेनाथ ही बोलते हैं उनको। भोलेनाथ हाँ, जी भोलेनाथ बहुत ही है भोले हैं और हम्म। भोलेनाथ जी भोले हैं और भोले से ही उनको माना जाता है कि वो अपने भोलेपन से ही माने जाते हैं। जितना माने छल जाते हैं। और जितना सादगी से इंसान उनके पास जाएगा, अप्रोच करेगा, हाँ, उसको और भी अच्छा फल मिलता है। फल मिलता है। तो ऐसा वाइब्रेशंस भी है मैम, हम मैं महाकालेश्वर जाते हैं तो हमारा आने का मन भी नहीं करता है। पाँच पाँच हम्म। दिन तक हम मंदिर में बैठे रहते थे। जब हेल्थ इश्यू था तो फिर 5-5 दिन तक हम मंदिर में बैठे थे। वहां से फिर ओमकारेश्वर भी अभी तो नेक्स्ट आएगा ही ज्योतिर्लिंग, हाँ, कल ओमकारेश्वर का भी। ओंकारेश्वर ही है। हाँ, ओमकारेश्वर है कल का। ममलेश्वर, उसके बाद ओंकारेश्वर, एक वहाँ पे बराबर, काल कल का। भैरव। हाँ, कल का। और उसके बगल में काल भैरव है। हाँ, काल भैरव मंदिर भी बहुत फेमस है वहाँ बहुत पे। बहुत ही। और दो सबसे दो अच्छा। जगह पर है, काशी में भी काल भैरव जो है वो हम्म, भी नगर का ये है, नगराधिपति है। और ये हम्म, उज्जैन का भी जो है वो नगराधिपति ही है। हम्म, वो अष्टगणों में आता है ना, दो अष्टगण, दो उनके हैं जो बटुक भैरव और काल भैरव। yes, तो उसमें हाँ, वो महत्व वो है उनका। बहुत महत्व है। हम तो वहां पे जाते हैं तो इतना अच्छा फील होता है। और यस। शाम को महाकालेश्वर जाने के बाद शाम को हरसिद्धि माँ का मंदिर जो है, हाँ, इट्स वन ऑफ द ग्रेट। उसमें लाइटिंग्स जो लगे हैं, पूरे दीप प्रज्वलन होता है उसमें चढ़ के, बराबर। मतलब साइड पे दीप जलाते हैं। हम्म। तो वो है चीजें ना, देख के हमारी हर मनोकामना पूरी करने वाली वो हर सिद्धि है। हरसिद्धि माता है। हम्म। तो हम मानते हैं हम इस चीज को। अब खाली यस। मल्लिकार्जुन जी का भी वेट कर रहे हैं हम कि जब बुला लें तो बुलाएंगे हम कब? वहां पे चले नहीं नहीं, जाएं। बुलाएंगे। हाँ, बोलते हैं बुलावा आता है तो बुलावा आता जैसे है, बोले हाँ सच है। तो। अब मैं नजदीक हूँ यहाँ से तो सोमनाथ तो मेरे रेगुलर दर्शन होते हैं। सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का रेगुलर होता है हाँ, मेरा। दो, ये यहाँ से बराबर। करीब 2-3 घंटे का रास्ता है। बाई हम्म। कार ही चले जाते हैं हम लोग। महाकालेश्वर भी है उसी तरह से। तो आई थिंक शंकर भगवान साथ में है, भोलेनाथ साथ में है हमारे। यस, फैमिली उनकी भी वहीं कृपा पे है है। सभी पे। सबका अच्छा ही होगा, भला ही होगा और आज सबका। अच्छा मेडिटेशन, आज यस। अच्छा मेडिटेशन किया, डीप मेडिटेशन किया और वाइब्रेशन भी इस तरह से गए हैं कि सबका अच्छा हो, सब सुखी रहे, यस, सबका सबका अच्छा। भला हो। हम्म। जी महादेवी जी। थैंक यू मैम। ध्यान बहुत अच्छा था मैम। मैं श्रीशैलम को बहुत बार जाके आ गई मैम। आज तुम बोलते थे ना, मैं मेरे को उधर ही जाके मैं भगवान को मिलके उधर मेडिटेशन कर रहा यस। वैसा लगा। बहुत बार वो पाताल गंगा का तो स्नान तो ऐसा इतना डीप है ना मैम, वो नीचे उतरने का। ऐसा हमारे इधर तो बोलते हैं पाताल गंगा तो नीचे का वो एक यस, स्थल पाताल की है वो। हाँ, पाताल लोक का बराबर। दर्शन होता है उसका। हम्म। तो ऐसे ऐसे बोलते हैं हम। हमारे इधर तो इतना, इधर पंढरपुर में कई सवारी जाते हैं ना मैम। हमारे इधर वो धूलिवंदन हो जाता है ना, वो दिन हाँ, वो धूली पेट जाता है ना, गांव में सब पेटते हैं ना। हमारे इधर हाँ, एक ही रहता है, बड़ा एक ही रहता है। हाँ। उधर वो पेट के बाद दूसरे दिन करी दिन हमारे इधर मलया बोलते हैं, वो स्क्वायर जैसा वो बाम्बू का बना हुआ रहता है। हम्म। सोलापुर का थोड़ा थोड़ा लोगों को मालूम होगा, सोलापुर को थोड़ा सा लास्ट उधर, इधर नहीं हम्म। है मैं महाराष्ट्र में। वो नंदी का, उनको चांदी का वो मुखवाट बना हुआ रहता है, सेम नंदी जैसा वो उसको हम्म। सजावट रहता है। वो हर हाँ, गांव का एक मलय निकलते हैं मैम। हमारे गांव में इतना लोग जाते हैं मैम, इधर वारी में कैसे जाते कैसे जाते, पंढरपुर। हाँ, बराबर। हाँ। हाँ, चलते जाते हैं मैम। इतना सुख सुविधा रहता है बीच में, किधर भी रुकने का, खाने का, पीने का। हम्म। उनका तो पैर के ऐसा लगता है मल्लया उधर चल रहे, ऐसा श्रीशैलम को चल रही, इतना चल रहे। का हम्म। रहता है। बहुत ही अच्छा उधर। वो सर बोलते थे मिश्रा सर, तो उनको तो मिलेगा ही सर, आप जाके आइए, आ जाइए। बराबर। बहुत मेरे को तो यस। आज बहुत ही अच्छा लगा मैम। एक बार रामेश्वरी मैम का कहते, मैं रामेश्वर भी देख लिया मैम, वो भी एक बार मेरे को रामेश्वरी मैम को देखा एनी टाइम मैम। मैं मोबाइल खोल दिया ना, रामेश्वरी मैम का वो हमारे ग्रुप का नाम आ गई तो रामेश्वर, मैं रामेश्वर का दर्शन करके रोज आती हूँ मैम। रामेश्वरी मैम का ध्यान यस।
थैंक यू मैम अब सो इधर भी मच। आ जाइए देखने के लिए महादेवी जी। सोमनाथ जी हाँ का भी यस दर्शन करा देंगे। सोमनाथ सोमनाथ और नागेश्वर जी का भी दर्शन करवा देंगे। आप इधर आइए गुजरात साइड थैंक यू में। सर, यस आपका आशीर्वाद से जाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू। हाँ, आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आज का ध्यान उस चरम सीमा पे पहुंच चुका था, यानी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो चुकी थी, बहुत ज्यादा। अभी जैसे लग रहा है सिर फटने वाला, इतना प्रकाश से पूरित हो चुका था। और आपने एक लाइन बोली थी, वो बार बार मेरे घूम रही है कि अंदर है तू है, बाहर परिभाषा है। हम्म। बहुत, ये वाली लाइन अभी तक दिमाग में घूम रही है। बहुत अच्छा आपने ध्यान करवाया विद, इतने अच्छे शब्द थे उसका, मैं आपको क्या बताऊं, यानी बहुत अच्छा ध्यान। आज और महाकाल पूरा मैं तो स्वयं थे ना, इसीलिए। स्वयं थे हम्म। मैम, यानी सब कुछ चक्र, सारे एक्टिवेशन, ऐसा फीलिंग हो रहा सब। था। बहुत यस। हाई एनर्जी थी। मैं यूएई में बैठा हूँ, पूरा यूएई शिवमय हो चुका है। हम्म। पूरा अभी देखिए इस फॉरेन पूरा शिवमय हो चुका फिल्म में हो है। बराबर। बस यही कहना चाहता हूँ मैम, लाइक न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम। धन्यवाद मैम, आज बहुत अच्छा। स्टार्टिंग में मैंने शायद पहले आपका सेशन अटेंड नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ। जब ध्यान किया उसके बाद बहुत एनर्जी हुई। अभी तक मेरे जितने भी सेशंस हुए ना, आज मेरे को पूरा डिफरेंट फीलिंग हुआ। धन्यवाद मैम। सब वही बहुत करते बहुत करते हैं, इतना ही मैं विश्वास रखती हूँ, क्योंकि मैं माध्यम हूँ सिर्फ। जिससे कराना है और जिनके पास पहुंचना है वो ही करते हैं, इसीलिए मैंने कहा वो आज महाकाली है, बाकी कोई नहीं है अपने ही इसमें। आपकी अंतर ऊर्जा भी शिवमय है, तो कनेक्ट होने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बस। तो धन्यवाद मैम, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू जी। मैम आप कुछ और कहना चाहते हैं? आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। नहीं, हो जाएगा। बाद में थोड़ा मैं कर लूंगी फिर से थोड़ा ध्यान, क्योंकि थोड़ा क्या हुआ है, मैं भी अभी थोड़ी ध्यान से पूरी बाहर नहीं हुई हूँ। जी थोड़ा सा टाइम का ये था, इसीलिए आउट होना पड़ा, बाहर आना पड़ा, मगर मैं अभी बाद में ध्यान कर लूंगी तो मैं थोड़ा शांत हो जाऊंगी। बाकी कुछ नहीं। जी यस। यस। थैंक यू सभी मास्टर्स को। सब अपना अनुभव इतने अच्छे से हमारे साथ शेयर करते हैं। और YouTube में जितने भी मास्टर्स जुड़े हैं, तो आप सभी का भी धन्यवाद। और जो भी मास्टर से मिस हो चुका है आज का सेशन, तो आप आपके समय अनुसार जब भी मिले तो आप इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिएगा मास्टर्स। थैंक यू सुजाता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कल दोबारा हम मिलेंगे सुजाता मैम के साथ यस। और ज्योतिर्लिंग। ठीक है मास्टर, थैंक यू।